तो बाबू, आज का अगला लेक्चर में हम लोग सीखेंगे हॉट टिप्स ऑफ प्रोनाउन। तो इसमें क्या क्या हमें सीखने के लिए मिलेगा, जरा आप गौर फरमाइएगा, जरा आप ध्यान से देखिएगा। तो बच्चे, बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो आपके काम के लायक है, और अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो बच्चे, क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूँ? तो बच्चे, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हॉट, ठीक है, टिप्स ऑफ प्रोनाउन। अब बच्चे, इसमें क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेंगे जरा सा हम लोग समझ लें। हॉट टिप्स ऑफ प्रोनाउन। तो देखिए, इसमें हम कैसे प्रोनाउन का यूज करते हैं, कैसे और कैसे हमारा कॉमन एरर देता है, आखिर सेंटेंस में कैसे हमारा गलती होता है, और ये सारी चीजों को हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। क्या सीखेंगे? हॉट टिप्स ऑफ प्रोनाउन। देखो बाबू, प्रोनाउन का यूज करने के लिए उसके नंबर और जेंडर को देखना पड़ता है। एक एक नोट में आपको लिखना होगा, ठीक है ना, कि प्रोनाउन को यूज करने के लिए उसके नंबर और जेंडर को देखना पड़ता है। मेरे बच्चे, एक चीज समझ, मैंने क्या बोला कि जब भी आप यूज करेंगे, ठीक है ना, क्या याद रखिएगा, ये नोट में, ये पहला चल रहा है, फिर यूटिलाइजेशन में आपको पढ़ा रहा हूं। प्रोनाउन को यूज करने के लिए, अगर हम सेंटेंस में प्रोनाउन को यूज करना चाहेंगे, चाहे वो जिस प्रोनाउन हो, मतलब चाहे जो प्रोनाउन हो, लेकिन उसको यूज करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किस चीज का? तो नंबर और जेंडर का। तो मैंने यहां पर लिख दिया है कि प्रोनाउन को यूज करने के लिए उसके नंबर और जेंडर को देखना पड़ता है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैंने लिखा आई हैव ए ब्रदर। आप मेरी बात को समझिएगा, मेरा एक भाई है। आई हैव ए ब्रदर, मेरा एक भाई है, और वो क्या है भाई? तो ही इज ए डॉक्टर, और वह एक डॉक्टर। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है, और ही इज ए डॉक्टर। तो मैं एक चीज बता रहा हूं कि सबसे पहले तो आपने ये देखा कि भाई ब्रदर क्या है, तो आपने पहचाना कि मेल है, और अगर मेल है तो ब्रदर में क्या है? तो सिंगुलर है। तो इसके लिए हमने क्या लगाया? ही का प्रयोग किया कि नहीं किया? तो आपको भी समझना होगा कि भाई जब तक नंबर में क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ये देख रहे हैं ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? शीट नेम। और अगर इस तरीके से यूज करते हैं तो हमको पता है कि ब्रदर जो है, ब्रदर्स नहीं है, अगर ब्रदर्स होता तो यहाँ पे दे हम प्रयोग करते, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि मैंने लिखा, ठीक है ना, कि आई हैव अ सिस्टर, एक मैंने एग्जाम्पल लिया, आई हैव अ सिस्टर, और मैंने बोला सी इज अ टीचर, मेरी एक बहन है जो शिक्षक है। फिर आई हैव अ सिस्टर, मेरी एक बहन है, और वह एक डॉक्टर है। तो जरा सा ध्यान रखिएगा, मेरी एक बहन है, वह एक डॉक्टर है। तो बच्चे, मैंने क्या बताया फर्स्ट रूल में? प्रोनाउन को यूज करने के लिए उसके नंबर और जेंडर को देखना पड़ता है। अगर नंबर और जेंडर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें किस तरह का प्रोनाउन यूज करना है। क्लियर? अब देखिए बाबू, अगर हम चलते हैं दूसरे रूल्स की तरफ, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि कैसे हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, वही टेक्निक मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप समझ गए तो बहुत सारा सेंटेंस का आइडियोलॉजी आपको समझ में आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन की मैं बात बोल रहा हूं, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, देख लीजिए मैंने क्या लिखा, दो तरीके से। एक लिखा मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव, याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब एक चीज ध्यान रखना है, इसको कहते किसको है भाई? तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जो होता है ना बाबू, वो क्या होता है? कभी कभी आपस में एक हो जाते हैं, और कभी कभी आपस में विभक्त हो जाते हैं। फिर से मेरी बात को समझिएगा, ए डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या है? तो कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? आपस में एक हो जाते हैं, और कभी कभी विभक्त हो जाते हैं। तो ये जो है, मैं आपको पहले बता दूं कि यहां पे जो मैं लिख रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटिव,
ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबू जब देख लीजिए आपस में एक हो, आपस में एक हो, ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आपस में एक हो तो आपको पता है क्या चीज का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा, ईट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ईट दैट मीन्स इट्स की मैं बात बोल रहा हूं, इट्स, ठीक है ना। तो ईट ग्रुप का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आपस में विभक्त होंगे। क्या होंगे बाबू? आपस में विभक्त होंगे। और जब आपस में विभक्त होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हम दे ग्रुप का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने क्या बताया कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर कैसे प्रोनाउन के यूज करते हैं। यही तो हर टिप्स ऑफ प्रोनाउन में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप भी समझने की कोशिश कीजिए। क्या मैंने लिखा? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आपस में विभक्त होंगे, दे ग्रुप आएगा। और मैंने लिखा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आपस में एक होंगे, ठीक है, एक होंगे तो क्या लेंगे? इट ग्रुप लेंगे। अब जरा एग्जांपल से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला द टीम इज गिविंग इट्स बेस्ट। अब जरा सा देखिए तो क्या करें, टीम अपना अच्छा देने की कोशिश कर रहा है। अच्छा बताइए, टीम का डिसीजन अलग अलग है या फिर टीम का डिसीजन एक है? तो मेरे प्यारे बच्चे, टीम का डिसीजन एक है, सभी मिलकर बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम चलते हैं, अब यहाँ पे अगर आते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, तो जरा सा देख लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन किस तरीके से होता है, तो कोशिश करेंगे। जैसे मैंने लिखा द जूरी, आपको याद भी होगा तो जूरी होता क्या है? जूरी का हिंदी पंच होता है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं हैव टेकन, उसके बाद मैंने लिखा दियर स्टेप, जूरी हैव टेकन दियर स्टेप। एक चीज ध्यान रखिए, क्या मैंने लिखा? जूरी हैव टेकन दियर स्टेप। इसका मतलब है कि इसके साथ मैंने दियर का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन अपना डिसीजन ले चुके हैं, लेकिन कहीं पे ये कह रहे हैं कि द जूरी हैव टेकन दियर स्टेप, वो अपने कदम को बढ़ाया है, अपने स्टेप को लिया है, लेकिन यहाँ पे निर्णय हुआ नहीं। तो ये कैसे अपने अपने स्टेप को लिए हैं ये मालूम नहीं है, इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आपस में विभक्त होंगे तो हम दे ग्रुप लगाएंगे, और जब हम आपस में एक होंगे तब हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे? तो ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, तब हम प्रयोग करेंगे इट्स का। तो अब सम अप कर देते हैं। मैंने बताया हॉट टिप्स ऑफ प्रोनाउन में प्रोनाउन को यूज करने के लिए उसके नंबर और जेंडर को देखना पड़ता है। आई हैव अ ब्रदर, ब्रदर के लिए ही, आई हैव अ सिस्टर, सिस्टर के लिए शी। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आपस में एक होंगे, ईट ग्रुप। और यहाँ पे मैंने लिखा है द टीम इज गिविंग इट्स बेस्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव आपस में विभक्त होंगे, दे ग्रुप, द जूरी हैव टेकन देयर स्टेप। ठीक है ना बाबू? तो चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। ईच, आइदर या नाइदर। अगर बच्चा ये सेंटेंस में अकेले आएगा, ध्यान रखिएगा, ये क्या है कि अगर सेंटेंस में अकेले आएगा तो इसके साथ जब हम प्रयोग करेंगे तो वो ही ग्रुप। अकेले अगर रहेगा, अकेले रहेगा, ईच, आइदर, नाइदर, याद रखिएगा, अकेला रहेगा तो इसके साथ हम ही ग्रुप का प्रयोग करते हैं, ही ग्रुप का, ठीक है। और ईच, आइदर, नाइदर, अकेले रहेगा तो ही ग्रुप का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, याद रहेगा। अब मैंने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि यहां पे कहे ईच इज डूइंग हिज वर्क। अब मैंने लिखा आइदर हैज पिस्टन in his hand, neither was completing his task। ठीक है बाबू? मैंने क्या लिखा? अगर ईच, आइदर और नाइदर अकेले सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो इसके साथ जो प्रोनाउन होगा
ही ग्रुप का होगा। ईच के साथ रहे, आइदर के साथ रहे या नाइदर के साथ। देखिए ईच के साथ हीच लगाए हैं, आइदर के साथ भी हीच लगाए हैं, और यहाँ पे नाइदर के साथ भी हीच लगाए हैं। याद रहेगा ना बाबू? चलिए ठीक है, आगे अगर चलते हैं, ये 5 रूल की बात करते हैं कि अब देखिए ईच अकेला नहीं रहेगा बल्कि ईच ऑफ लिख रहे हैं। ठीक, अब इसमें यू लगा दिए, फिर अस लगा दिए और फिर देम लगा दिए। देखो बाबू ध्यान रखना, ये 3 चीज है यहां पे। अगर ईच ऑफ यू रहता है, ईच ऑफ के बाद ये यू रहता है, तब क्या प्रयोग करेंगे? और अगर ईच ऑफ के बाद अश रहता है तो क्या प्रयोग करेंगे? और अगर ईच ऑफ के बाद देम रहता है तो क्या प्रयोग करेंगे? तो ये बहुत बड़ी चीज है जो कि आपको समझना पड़ता है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो जब ईच ऑफ, यहां पे ध्यान रखिए, ईच ऑफ यू रहेगा तब तो भाई इसके लिए आपको योर का प्रयोग यानी यू फैमिली का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहां पे इस तरीके से लिख सकते हो यू फैमिली या यू ग्रुप। ठीक है, और अस रहेगा तो अब यहां पे वी ग्रुप का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा बाबू, अगर देम रहेगा तो आपको ही ग्रुप का प्रयोग करना पड़ेगा। थोड़ा हो सकता है कि आपको उटपटांग लगे, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पे मैंने क्या बोला कि ईच ऑफ यू, ईच ऑफ अस, ईच ऑफ देम। अगर इस तरीके से क्या है, ईच ऑफ यू, ईच ऑफ अस, ईच ऑफ देम, तो ईच ऑफ यू रहेगा तो भाई यू ग्रुप, ईच ऑफ अस रहेगा तो भाई वी ग्रुप, लेकिन ईच ऑफ देम रहेगा तो ही ग्रुप। अब मैंने देखिए यहां पे सेंटेंस लिखा, ठीक है, आप समझने के लिए ईच लिखा, ठीक है ना, तो ईच ऑफ यू, अब यहां पे इज राइटिंग, राइटिंग या फिर यूजिंग, अब कह रहे हैं यूजिंग योर पेन। अब यहां पे मैंने क्या लगाया, तो देख लीजिए यू के साथ मैंने योर फैमिली का प्रयोग किया। ठीक है, यानी यू फैमिली के ही कोई प्रोनाउन को मैंने यूज किया है। यहां पे लिखा यू, यहां पे योर। अगर मान लीजिए कि यहां पे चले तो ईच लिखे, ईच ऑफ लिखे, और ईच ऑफ के बाद मैंने यहां पे प्रयोग किया अस, ध्यान दीजिएगा, फिर मैंने यहां पे लिखा ईच, और इसका कारण भी बता रहे हैं कि क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, और रीडिंग लिखा, और बाबू अस है तो यहां पे मैं लिखूंगा वीक, आवर और तब। देख लीजिए किस प्रोनाउन का हम लोग यूज किए। और अगर यही चीज रहे ईच, ठीक है, ईच लगा दिए और यहां पे लिखे ईच ऑफ, और तब उसके बाद यहां पे मैंने यूज कर दिया देम, और फिर मैंने लिखा ईच। समझिएगा, अब यहां पे लिख रहे हैं कि रीडिंग और हिज, और तब उसके बाद बुक। अब जरा सा देखिए तो मैंने क्या लिखा, अरे मेरे भाई एक चीज समझ लेना कि ऑफ ये प्रेपोजिशन है, ऑफ ये प्रेपोजिशन है, ऑफ ये प्रेपोजिशन है, और ये तीनों अगर प्रेपोजिशन है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये हुआ, ऑब्जेक्ट ये हुआ, इसका है, तो इसका मतलब ईच, ईच, ईच अलग हो गया। अब इसके भाव को ये आप लोगों में से प्रत्येक, हम लोगों में से प्रत्येक, उन लोगों में से प्रत्येक, इसलिए मैंने भाव को यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में इस तरीके से यूज किया। अगर एक कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो दूसरा कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए कंसेप्ट को बैठाना बहुत जरूरी है। ईच है, आइदर है, नाइदर है, समअप कर देते हैं बाबू। ईच है, आइदर है, नाइदर है, अकेले रहेगा ही ग्रुप का। ईच इज डूइंग हिज वर्क, आइदर हैज ए पिस्टन इन हिज हैंड, और नाइदर वाज कंप्लीटिंग हिज टास्क। यानी यहाँ पे, और मैंने बताया कि तो खैर सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंटैक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो सारा कुछ जान जाएंगे। तो यहाँ तक हमको लगता है कि आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो बाबू फिर से एक बार जरा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब अगला रूल जरा देखने की कोशिश करेंगे बाबू कि अगर मैंने यहां पे लिखा ईच, ध्यान रखेंगे, मैंने यहां पे लिखा आइदर और यहां पे लिखा नाइदर। ठीक है, ईच, आइदर, नाइदर, और इसके बाद क्या है ना कि ऑफ, जस्ट अभी हम आपको ट्रिक बताए कि इसके बाद ऑफ लगा हुआ है। तो जब ये ईच, आइदर, नाइदर और प्लस ऑफ है, और इसके बाद ध्यान रखिएगा कि मेल यानी मैस्कुलिन जिसको बोलते हैं, मैस्कुलिन, और यहां पे प्लुरल। ठीक है ना, क्या
मैस्कुलिन प्लुरल, ध्यान रखिएगा, अगर यहां पे मैस्कुलिन प्लुरल होगा तो इसके साथ ध्यान रखिएगा कौन सा ग्रुप का यूज करेंगे, तो आप जब भी यूज करेंगे तो ही ग्रुप का। मैस्कुलिन अगर प्लुरल होगा तो यहां पे ही ग्रुप आएगा। कौन सा ग्रुप आएगा? ही ग्रुप। फिर से बाबू, ईच रहेगा, आइदर रहेगा, नाइदर रहेगा, प्लस ऑफ रहेगा, और मैस्कुलिन प्लुरल रहेगा, ठीक है ना। मैस्कुलिन होगा लेकिन वो प्लुरल होगा, प्लुरल होगा, तो वहां पे ही ग्रुप का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जस्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं एक रूल यहां पे कि ये ईच होगा और यहां पे आइदर होगा और फिर यहां पे नाइदर होगा। अब बाबू इसके बाद ऑफ होगा और ये फेमिनिन होगा, ठीक है ना, मैस्कुलिन नहीं बल्कि फेमिनिन, यानी ये मेल कहने का मतलब और ये फीमेल, ठीक है, और ये फीमेल, लेकिन प्लुरल होगा तो बाबू शी फैमिली, शी ग्रुप है, याद रखिएगा। देखिए बच्चे, यूटिलाइजेशन में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर बहुत अच्छे तरीके से यूज आप सीख गए तो कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। मैंने लिखा, जरा समझिएगा, मैंने लिखा एग्जाम्पल यहां पे, ईच ऑफ बॉयज, फिर मैंने लिखा आइदर ऑफ बॉयज, फिर मैंने लिखा यहां पे नाइदर ऑफ बॉयज। अब देखिए यहां पे तो मैंने लिख दिया, अब मैंने लिखा लड़कों में से प्रत्येक, लड़कों में से कोई एक, और ये लिखा लड़कों में से कोई नहीं। अब इसके साथ मैंने क्या बताया कि भाई जब हम यूज करेंगे तो कौन सा चीज का यूज करेंगे, तो मैंने बताया कि जब भी यूज करेंगे तो जब यहां पे मैस्कुलिन प्लुरल है तो ही ग्रुप का यूज करेंगे। तो मैंने लिखा क्या, इज रीडिंग, उसके बाद हिज बुक, ठीक है। तो ये जो है हिज मैंने क्यों लाया बाबू, क्यों, क्योंकि ऑफ के बाद ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ के बाद ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ के बाद ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, फिर तो ईच, आइदर और नाइदर ही रह गया, तो इसके साथ तो सिमिलर वर्ब का प्रयोग होगा, और इसके साथ जब सिमिलर होगा तो सिंपल सी है कि मेल है तो ही का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि प्लुरल तो है नहीं। और इन द लाइक ऑफ सेम वे अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं ईच, ठीक है, फिर मैंने लिखा आइदर और यहाँ पे लिखा NEITHE, नाइदर, और फिर मैंने यहां पे लिख दिया ऑफ। अब चाहे ईच कहो, आइदर कहो या नाइदर कहो, और इसके बाद लिखा ऑफ, और ये गर्ल्स की बात मैं बोल रहा हूं, मैंने लिखा गर्ल्स। अब यहां पे गर्ल्स इज चेंजिंग, और बाबू अब देखिए हर लिखेंगे, डियर लिखेंगे तो मेरा गलती हो जाएगा, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, हर माइंड। अब देखिए, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर से ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन हो गया तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन कॉज, इसका मतलब फिर ईच, आइदर, नाइदर, ये शब्द अकेला पड़ गया, और इसके साथ फिर जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो क्या चीज का प्रयोग करेंगे, तो ईच, आइदर, नाइदर के साथ फिर हम सिंगुलर वर्ब और इसके साथ हर। क्यों, क्योंकि जरा देख रहे हैं ये फीमेल यानी फेमिनिन और ये प्लुरल है, और जब फेमिनिन प्लुरल है तो सिंपल सी बात है कि हम इसको देख सकते हैं, मैस्कुलिन प्लुरल है तो ही ग्रुप, फेमिनिन प्लुरल है तो बाबू सी ग्रुप, ठीक है। अब उसके बाद एक और ट्रिक जरा समझिएगा, अगर मान लीजिए कि ईच है, फिर उसके बाद आइदर है, फिर उसके बाद नाइदर है, और इसके बाद ऑफ है, लेकिन बच्चे ध्यान रखिएगा नॉन लिविंग है। अब यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, लेकिन ध्यान रखिएगा कि नॉन लिविंग थिंग की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम किस तरह का बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग प्लुरल, तो इसके साथ ईट ग्रुप का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग नॉन लिविंग के साथ क्या प्रयोग करते हैं, तो नॉन लिविंग के साथ हम लोग ईट ग्रुप का प्रयोग करते हैं। किस ग्रुप का प्रयोग करते हैं, ईट ग्रुप का। तो अब देख लीजिए, जैसे मैंने क्या लिखा कि ईच ऑफ द कंप्यूटर्स, या आप कोई ले लीजिए ना, ईच ऑफ द कंप्यूटर्स। अब यहां पे एक चीज, फिर वहां पे हम अगर चाह रहे थे तो जरा सा ले लेते आइदर, फिर लिखना चाहे तो लिख देते कि नाइदर। अब देखिए प्लस,
ऑफ द कंप्यूटर्स, जो भी आपको लिखना है सब में लिख दीजिए, ऑफ यहाँ पर भी लिख दीजिए, ऑफ द कंप्यूटर्स लिख दीजिए, अब यहाँ पर भी लिख दीजिए ऑफ द कंप्यूटर्स, ठीक है। और अगर ये कह रहे हैं ईच ऑफ द कंप्यूटर्स, आइदर ऑफ द कंप्यूटर्स, नाइदर ऑफ द कंप्यूटर्स, अब देखिए जैसे मैंने इस तरीके से कहा, क्या इज नॉट, ठीक है, डूइंग इट्स वर्क, अपना काम कर नहीं, अब देखिए अपना काम कर नहीं रहा, मतलब अपना काम नहीं कर रहा, कह रहे हैं कंप्यूटर्स, फिर से देखिए ऑफ है, ऑफ के बाद समझ रहे हैं कि प्रीपोजिशन के बाद ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रीपोजिशन के बाद ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद ये, तो बाबू ये फिर अकेला हो गया, जब अकेला हो गया तो आप समझ सकते हैं क्या लगेंगे, तो बाबू मैस्कुलिन प्लुरल रहेगा तो ही ग्रुप, फेमिनिन प्लुरल रहेगा तो सी ग्रुप, और अगर नॉन लिविंग थिंग प्लुरल रहेगा तो इट ग्रुप का प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बाबू। जो है मान लीजिए ईच है, और इसके बाद जो यूज करना है आप यूज कीजिए, लेकिन इसके पहले अगर प्रोनाउन आ जाए, जैसे मान लीजिए कि वी मैंने लिखा, तो सब कुछ उसका प्रोनाउन ही डिसाइड करता है, ध्यान रखिएगा क्या डिसाइड करता है, यदि ठीक इनके पहले नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो आगे आने वाला नाउन या प्रोनाउन का फैसला वही करेगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे वी आ रहा है और यहाँ पे हमने लिखा है इच, अब मैंने लिखा, जरा सा ध्यान दीजिए, वी इच आई लव आवर कंट्री। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जरा सा देखिए, तो वी है ना, तो मैंने ईच के अनुसार किया, अगर ईच के अनुसार करते तो यहाँ पे हीच करते, मैंने वी के अनुसार यहाँ पे आवर का प्रयोग किया, तो मैंने कहा वी ईच लव आवर कंट्री, हम लोग प्रत्येक अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वी, अब EITHER आइदर, और मैंने लिखा वी NEITHER नाइदर, तो बच्चे ये आइदर कर रहा है हम लोगों में से कोई एक, और ये बोल रहा है हम लोगों में से कोई नहीं, लेकिन रूल्स क्या कहता है कि जब भी हम फॉलो करेंगे तो किसके अनुसार, वी के अनुसार, तो आपको भी वी के अनुसार ही फॉलो करना होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसके अनुसार ही। वी आइदर, अब यहाँ पर लिख रहे हैं वी आइदर आर गुड, फिर लिखेंगे इन, तब उसके बाद लिखेंगे इन आवर वर्क, मतलब हम लोग दोनों में से कोई एक अपने काम में अच्छा है, ऐसे ऐट का भी प्रयोग होता है स्किल दिखाने के लिए, दक्षता दिखलाने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, मान लीजिए कभी कभी देखे होंगे कि कोई भी अगर मान लीजिए प्रोनाउन हमारा और या नॉर से जुड़ता है, ठीक है, या फिर बोलिए कि कोई भी सब्जेक्ट हमारा और नॉर से जुड़ता है, ये और हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिखा टीचर्स, यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स, ठीक है बाबू, ध्यान रखिएगा, ये जो स्टूडेंट्स लिखे ना, ये पहला वाला ये जो देख रहे हैं ना, इसके अनुसार कुछ नहीं होगा, जो होगा दूसरा वाला के अनुसार होगा। फिर से मैंने क्या बोला, टीचर्स। अब मैंने जो ये लिखा टीचर्स, तो एक चीज है, ध्यान रखिए कि पहला सब्जेक्ट है और से जुड़ रहा है, और यही काम मैंने किया नॉर से, ध्यान रखिएगा, मैंने बोला और नॉर, तो ये जो है फिर मैंने लिखा टीचर्स और फिर मैंने लिखा स्टूडेंट्स। तो बाबू जो अब आने वाला प्रोनाउन होगा इसी के अनुसार होगा, यानी पहला वाला के अनुसार नहीं होगा, याद रखिएगा, जब भी होगा तो किसके अनुसार होगा, किसके अनुसार होगा, तो जो और के बाद आता है वो, और जो नॉर के बाद आता है वो, उसके अनुसार हम इसको यूज करेंगे। आ रही बात समझ में, जैसे मैंने लिखा, ठीक है ना, कि टीचर्स और स्टूडेंट्स हैव नॉट फिनिश्ड। अब देख लीजिए, टीचर्स और स्टूडेंट्स क्या है, यहां तो प्लुरल सेंस में यूज किया गया है कि नहीं, हैव नॉट, तो हैव लिखा, फिनिश्ड, अब लिखेंगे दियर, THEIR, दियर वर्क, समझ रहे हैं। और इसमें भी मैंने लिखा क्या,
ये तो ऊपर में चला गया, अभी तो नॉर है, टीचर्स नॉर स्टूडेंट्स। अब इसके अनुसार हमने क्या लिखा, फिनिश्ड देयर वर्क, तो ये कह रहा है टीचर्स नॉर स्टूडेंट्स हैव, और तब लिखेंगे फिनिश्ड क्योंकि ये निगेटिव है, और तब लिखेंगे देयर वर्क। बात समझ में आ रही है? तो बच्चे आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑफ प्रोनाउन का बचे हुए भाग को पूरा करेंगे।